हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए लेकर एक ज्ञान की बात। तो आज का ज्ञान है हमारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के सुपर हीरोज। सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी एक बड़ा सा फैक्ट्री हो तो न्यूट्रिएंट्स उसके वर्कर्स होते हैं। हर किसी का अपना एक काम होता है। अगर कोई काम ना करे तो सिस्टम हैंग हो सकता है। चलो एक मज़ेदार तरीके से न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हो गया अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बॉडी के पावर रेंजर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फुल एनर्जी देते हैं और बॉडी को फंक्शनल रखते हैं। इसके एग्जांपल में आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। तो बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एनर्जी बूस्टर। ये पेट्रोल की तरह होते हैं जो बॉडी का इंजन चलाते हैं। अगर कार्ब्स ना मिले तो बॉडी का मूड लो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है अपना रोटी, चावल, फ्रूट्स, ब्रेड, है ना। बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। ये मिस्त्री भाई होते हैं जो बॉडी के टूटे फूटे टिश्यू को रिपेयर करते हैं और मसल बनाते हैं। जो जिम वाले होते हैं ना, वो बिना प्रोटीन के भाई दुखी आत्मा बन जाते हैं यार। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अपना अंडा, चिकन, पनीर और दाल। ठीक है। तीसरी बात करते हैं फैट्स की। तो ये होते हैं हमारे एनर्जी बैंकर्स। ये वो बैंकर होते हैं जिसमें बॉडी एनर्जी डिपॉजिट करती है। जब ज़रूरत पड़ती है तब ये फिक्स डिपॉजिट का काम कर लेते हैं। पर ज़्यादा फैट खा लिया ना तो बॉडी नो मोर स्पेस अवेलेबल वाली वार्निंग भी दिखाने लग जाती है। इसके एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, चीज़। और चौथा हो गया अपना वाटर। अब वाटर के बारे में कौन नहीं जानता? ये होते हैं द कूल डूड। तो ये बॉडी का एसी कूलेंट होता है जो अंदर की गर्मी को ठंडा रखता है। पानी ना पिया तो सिस्टम ओवर हीट हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया पहले हमारा नॉर्मल पानी, नारियल पानी और सूप, है ना। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। दोनों अलग अलग है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है छोटी छोटी चीज़ों जो बड़ी ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में, तो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, है ना। ये बॉडी के इनविजिबल हीरोज होते हैं जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर इनका काम सुपर इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके एग्जांपल होते हैं अपना विटामिन्स, है ना, और मिनरल्स। ठीक। तो पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन्स की। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी की बात करेंगे। ठीक है। तो विटामिन ए ये होता है ईगल आई। तुम्हें अंधेरे में भी दिखने में मदद कर सकता है अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा विटामिन ए हो गया तो। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई गाजर खाओ, वरना अंधेरे में पोल से टकरा जाओगे टक से। तो इसका एग्जाम्पल हो गया गाजर, पालक, दूध, है ना। अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो ये होता है बॉडी का शील्ड, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बिना विटामिन सी के सर्दी, वायरल तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। यानी कि भाई तुम बीमार ही पड़ते रहोगे, है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल हो गया नींबू, संतरा और आंवला। ठीक। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो भाई धूप में चले आओ, विटामिन डी मिल जाएगा। नहीं भाई, सुबह की धूप में मिलता है विटामिन डी। तो ये होता है सनलाइट वाला हीरो। हड्डियाँ स्ट्रांग बनाती है। धूप में बैठो वरना हड्डी टूटने का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ठीक। तो इसका एग्जांपल हो गया भाई धूप। भाई जादू बनना पड़ेगा तुमको अगर तुमको विटामिन डी चाहिए। ठीक है। तो धूप ले सकते हो, दूध पी सकते हो, अंडे खा सकते हो, है ना। अब कोई बोलेगा भाई कि भाई अंडे तो यार प्रोटीन भी होता है। भाई अंडे में विटामिन डी भी होता है। ठीक। चलो अब बात करते हैं दूसरा मिनरल्स के बारे में, है ना। तो मिनरल्स होते हैं द हिडन पावर, है ना। तो कैल्शियम, आयरन, जिंक ये होते हैं एग्जाम्पल मिनरल्स की। तो कैल्शियम की बात करें तो हड्डियाँ और दांत मजबूत करता है। कैल्शियम के बारे में पता ही होगा ना यार सबको, हड्डियों के लिए होता है। दांत, हड्डी में क्या दांत नहीं होते? आते हैं। ठीक है। बचपन में दूध ना पिया तो बुढ़ापे में दांत निकल जाएंगे, समझे। तो इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पनीर, दूध, दही, है ना। दूसरा हो गया एग्जाम्पल आयरन।
ऑक्सीजन डिलीवरी बॉय। ये आयरन जो है वो डिलीवरी बॉय का काम करता है, जो ऑक्सीजन को डिलीवरी करता है। तो खून में हीमोग्लोबिन बनाता है आयरन। आयरन कम होगा तो बॉडी लो ऑक्सीजन मोड पे चली जाएगी। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो पालक, चना, गुड़, है ना। अब बात करते हैं जिंक की। इम्यूनिटी का बॉस होता है जिंक। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और बाउंड्स जल्दी हील करता है, ठीक है। तो जिंक कम होगा तो छोटी छोटी चोटों पे भी मेंटेनेंस वर्क इन प्रोग्रेस लिखा मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बादाम हो गया, काजू हो गया, पंपकिन हो गया और सीड्स, पंपकिन सीड अलग अलग नहीं, पंपकिन सीड, है ना। तो भाई कंक्लूजन के पर भी आ ही जाते हैं। तो बॉडी को मत भूलना, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि बॉडी को भाई भूलना नहीं, ठीक है। अगर तुम अपनी बॉडी को एक सुपर कार की तरह चलाना चाहते हो तो उसको सही न्यूट्रिएंट्स का हाई क्वालिटी फ्यूल दो, वरना एक दिन बॉडी इंजन फेलियर का सिग्नल भी देने लगेगी, ठीक है। तो हेल्दी खाओ, फिट रहो और अपनी बॉडी को सुपर हीरोज़ की तरह खुश रखो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।